ब्लड प्रेशर के हवाले से बात करते हैं। ब्लड प्रेशर मामूल पर ना होना ये एक आम सी चीज़ बनता जा रहा है और एक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 52% पाकिस्तानी हाई ब्लड प्रेशर का शिकार हैं और 42% लोगों को ये मालूम ही नहीं है कि वो हाई ब्लड प्रेशर के मर्ज़ में क्यों मुब्तला हैं। अच्छा, अब हाई ब्लड प्रेशर भी होता है, लो ब्लड प्रेशर भी होता है, ये तमाम मामलात ये क्यों होते हैं और हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर वालों को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, इन दोनों चीज़ों पर हम डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कार्डियोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर असद अकबर और माहिर ग़िज़ाइयत डॉक्टर नौशीन अब्बास। अस्सलाम वालेकुम जी। पहले डॉक्टर साहब आपसे शुरू कर लेते हैं कि ये ब्लड प्रेशर का मसला है क्या और हाई और लो ब्लड प्रेशर कितना ख़तरनाक है और मसाइल क्या हैं? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है। तो देखें, एक तो ब्लड प्रेशर तो एक नॉर्मल चीज़ है, एक नॉर्मल हमारी रगों के अंदर एक खून का प्रेशर होता है। अगर वो ना हो तो इंसान ज़िंदा ही ना हो। उसकी कुछ ऑब्वियसली वेरिएशन है और कुछ उसकी नॉर्मल लिमिट्स हैं जिनके अगर उससे नीचे है तो आप लो ब्लड प्रेशर कहेंगे और अगर उससे ज़्यादा तो आप हाई ब्लड प्रेशर कहेंगे। जो हाई ब्लड प्रेशर का मसला है ऑब्वियसली पाकिस्तान में, जिस तरह आपने रिसर्च पढ़ी है, बहुत कॉमन है। कई वजह हैं। एक तो मौरूसियत है, ये जो सब कॉन्टिनेंट की पूरी बेल्ट है इसके अंदर दिल की बीमारियां वैसे ही बहुत ज़्यादा हैं। मेरे ख्याल में मरने की जो सबसे आम वजह है इस एरिया में वो दिल के अमराज हैं और उनकी एक बहुत बड़ी वजह ब्लड प्रेशर का ज़्यादा होना है। लेकिन बहुत बड़ा फैक्टर इसके अंदर हमारी लाइफस्टाइल है। 3-4 चीज़ें जो मेन रोल प्ले करती हैं लाइफस्टाइल में। एक तो स्ट्रेस है ऑब्वियसली, जिस तरह हम पहले ऑफर भी बात कर रहे थे, महंगाई है, गुस्सा, और वो मैं उस दिन एतज़ाज़ हसन साहब की बात देख रहा था। वो कह रहे थे कि जी यहाँ पे सारी कौम, हर इंसान ना एक तनी हुई कमान की तरह है कि कभी भी छूटने को तैयार बैठा है। तो मीडिया पे रोजाना 7 से 11 बजे तक क्या चल रहा होता है, उसको देख के ब्लड प्रेशर हाई ही होगा। बिल्कुल ना। मैं तो अपने एक्चुअली हार्ट के पेशेंट की, इनकी हम स्टेंटिंग वगैरह करते हैं, उनका टीवी बंद करवाता हूँ उस रात को कि स्ट्रेस से आपका ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट सब ऊपर जाते हैं ना। और एक तो ये, सेकेंडली जो डाइट है जिसकी ये तो एक्सपर्टीज़ इधर है, ये बताएंगी। डाइट है, थर्ड नंबर पे एक्सरसाइज का ना होना है। अच्छा। और चौथे नंबर पे वेट ज़्यादा होना है। ये 3-4 चीज़ें हैं जो हाई ब्लड प्रेशर, ये हाई ब्लड प्रेशर कॉज करती हैं। अच्छा, लो ब्लड प्रेशर अगेन वो भी हमारे एक्चुअली सब कॉन्टिनेंट में फीमेल्स में बहुत कॉमन है। एक बहुत बड़ी वजह उसके अंदर अगेन डाइटरी है। सेकेंडली प्रोटीन इंटेक बहुत कम है हमारी फीमेल्स का। कुछ तो ऑब्वियसली पॉवर्टी की वजह से और कुछ बाय चॉइस ही। क्या करें, गुस्से में रखें ख़वातीन? नहीं, गुस्से में लो से ज़रा उनका प्रेशर सही, मेरे ख्याल में उनकी डाइट बेहतर करे, हाई प्रोटीन डाइट होनी चाहिए ना उनकी। और सेकेंडली अगर आप एनीमिक हैं, खून की कमी है, और तीसरे नंबर पे अगर कोई इन्फेक्शन वगैरह चल रही है, तो ये 3-4 चीज़ें बड़ी कॉमन है जो लो ब्लड प्रेशर कॉज करती है। अच्छा, पहले हम लो ब्लड प्रेशर को अलग से देख लेते हैं कि क्या खाएं और क्या ना खाएं जिनको लो ब्लड प्रेशर का मसला है। अच्छा, लो ब्लड प्रेशर जैसे डॉक्टर साहब ने मेंशन किया ना, वैसे उसमें हमने देखना है कि पेशेंट की हिस्ट्री क्या है। अगर बेसिकली मेरे पास जितना देखने पाकिस्तान में आता है वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के साथ बहुत ज़्यादा पेशेंट्स आते हैं और उनके अक्सर कंप्लेंट होती है कि वो या तो फेंट हो जाती हैं या ख़वातीन, या फिर उनका हर वक्त ना लो फीलिंग रहती है। उसमें यह है कि डाइट पर आपने फोकस करना है, अपना वेट देखें, अपना BMI देखें, आप अंडर वेट तो नहीं है, आप अपने हीमोग्लोबिन लेवल्स चेक कराएं, आप अपना आयरन फेरेटिन लेवल्स चेक कराएं, ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद खाने में जहाँ हम शुरू करते हैं तो कार्ब्स का पोर्शन कुछ बहुत ही अपने आप को उमिट कर देती है। कार्बोहाइड्रेट, रोटी चावल खा ही नहीं रहे हैं, अरसा दराज से नहीं। यस, और फिर प्रोटीन्स हैं। प्रोटीन्स देखिए, सिर्फ हमारे पास गोश्त और मुर्गी से नहीं आ रहा है, आपके पास दालें हैं, आपके पास हर तरह की दाल, लोबिया है, चना है, आपके पास कुछ सब्जियां हैं, दूध है, इन सारी चीज़ों से भी आपको प्रोटीन मिल जाता है। तो आपने एक बैलेंस डाइट को ज़रूर अपना एड ऑन रखना है और आप देखें और क्या चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल ना खाएं? देखो, जो लो ब्लड प्रेशर वाली होती है ना, उनकी कोई ऐसे कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस नहीं होती है। हाई ब्लड प्रेशर में क्या है? देखो, हाई ब्लड प्रेशर में सबसे पहले हमने देखा कि वजूहात क्या है। ओबेसिटी नजर आ रही है, आपका हमारा डाइटरी इंटेक है, जहां हम सब कहते हैं ना पेशेंट्स को आपने सब्जियां लेनी है तो पता चलता है जी खाने के ऊपर इतना ज़्यादा ऑयल तैर रहा है, तो वो सारी उसकी जो है अफादियत ख़त्म हो जाती है। आपने कोशिश करनी है अपनी लाइफस्टाइल चेंज करें। जितना आपका वजन बढ़ेगा, आपका BP और डायबिटीज़, ये दोनों चीज़ें जो हैं ये बहुत कॉमन, ये बहन भाई की तरह आपको आके चिपक जाती हैं। ठीक है, तो आपने ये करना है, आपने हाई फाइबर डाइट लेनी है। अच्छा। यानी कि रिफाइंड खाने, जो कार्बोहाइड्रेट्स इनको कहते हैं, सफ़ेद आटा है, सफ़ेद चीनी है, सफ़ेद चावल है, ये हम इंडिकेट नहीं करते। हम कहते हैं कि आप कॉम्प्लेक्स लें जिसमें फाइबर ज़्यादा है। सो आपके जिस्म में जब कोलेस्ट्रॉल का मिकदार या इनका कम होगा तो आपका BP भी कंट्रोल होगा। ठीक है, ब्राउन राइस जो होता है, ब्राउन राइस, हाँ, और आपके पास चक्की का आटा है, आपके पास शक्कर है, चीनी को रोकते हैं। और क्या ना खाएं? और बड़ा गोश्त, बीफ
बहुत ज़्यादा ऑयली ग़िज़ाएँ, तली हुई ग़िज़ाएँ, इन चीज़ों को आपने नहीं लेना। पानी का इंटेक बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारे यहाँ जैसी खाने में नमक की कम मिकदार फील होती है, रॉ सॉल्ट वो हर चीज़ में डाल दिया जाता है, वो चाहे आटे में भी और सालन में भी। एब्सोल्युटली, और वो दे कंसीडर नॉर्मल। पूछो जी कितना नमक खाते हैं, नॉर्मल। पूछो जी चावल में या आटे में डलता है जी, वो तो डलता है, वो तो डलता है, वो दे कंसीडर कि ये नॉर्मल है। कौन सी उम्र ऐसी है कि जिसके अंदर ये ब्लड प्रेशर वाला इशू आना शुरू होता है ज्यादा? बहुत अच्छा अगेन क्वेश्चन है। तो ये ब्लड प्रेशर का इशू बहुत यंग बच्चों में भी आ रहा है, अब तो टीनेज में भी आ रहा है। और अवेयरनेस अच्छी बात है कि कुछ मीडिया के थ्रू अवेयरनेस ज़रा आई है, तो एटलीस्ट जो पेरेंट्स हैं जिनकी फैमिली हिस्ट्रीज हैं ख़ास तौर पर, वो अब ला रहे हैं क्या ओबेसिटी का इससे बहुत डायरेक्टली? ओबेसिटी, डाइट, ऑब्वियसली मौरूसियत और एक्सरसाइज का ना होना। अगर सिर्फ आप डाइट ठीक कर लें, जिस तरह इन्होंने बताया है, सॉल्ट रिड्यूस कर लें, और वेट हम कहते हैं अगर आप 5 kg सिर्फ कम कर लें, तो एक्चुअली अगर आप एक ब्लड प्रेशर की गोली खा रहे हैं, यू कैन गेट ऑफ इट। अच्छा, आपकी गोली बंद हो सकती है। ये कोई 5 किलो वजन कम करना कोई बड़ा काम नहीं है। और रोज की वॉक। अगर ब्लड प्रेशर के मामलात को आप सीरियसली ना लें और कंट्रोल ना करें, तो वो किस हद तक खतरनाक हो सकता है? बिल्कुल। डायबिटीज, पहली चीज़ तो ये कि अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर डायग्नोज्ड है, तो आपके शुगर का भी चेक होना चाहिए और आपका कोलेस्ट्रॉल भी चेक होना चाहिए, क्योंकि अमूमन और अनफॉर्चुनेटली ये तीनों चीज़ें इकट्ठी आती हैं ऑलमोस्ट 30% लोगों में। सही। सेकेंडली, अगर आपको सिर्फ ब्लड प्रेशर ही है, तब भी जो गाइडलाइंस है अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी की, उसके मुताबिक आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो जो लैब रिपोर्ट में आता है नॉर्मल, उससे ज़्यादा लो होना चाहिए, उसके अलग क्राइटेरिया हैं। तो उसके लिए अक्सर आपको कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन पे हम अर्ली ऑन डाल दें तो प्रिवेंट कर सकते हैं। जो अगर हम नहीं करते तो सबसे जो 3 चीज़ें हैं जिसको ये मेनली इफेक्ट करता है, ब्रेन है, यानी स्ट्रोक कर सकता है, हार्ट अटैक कर सकता है और किडनीज को बड़ा बुरी तरह डैमेज कर सकता है। तो ये जो डायलिसिस पाकिस्तान में बहुत आवाम को है, एंड दे वेट के जी एंड पे जाएंगे तो डायलिसिस होगा। इन चीज़ों का बड़ी अर्ली एज में अगर आप डायग्नोज कर लें, एक गोली खानी है ना, तो वो खा लें तो प्रिवेंट कर सकें। एक लास्ट चीज़, हमारा अभी पिछले दिनों एक फोरम था जिसमें हमारे बहुत ज़्यादा कार्डियोलॉजिस्ट को उन्होंने ये जनरल प्रैक्टिशनर्स और मेडिसिन स्पेशलिस्ट के साथ बैठाया हुआ, और एक मिसकॉन्सेप्शन जो बहुत डॉक्टर्स में भी हमने देखी वो ये कि जी सिम्टम्स अगर ब्लड प्रेशर के ठीक हो जाए ना तो वो गोली कम कर देते हैं। सिम्टम्स के ऊपर आपने नहीं चलना, अगर आपको डायग्नोज है ब्लड प्रेशर, आपने गोली खानी ही खानी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे डॉक्टर असद और डॉक्टर नौशीन, आपका वक्त दिया आप लोगों ने।